भगवान हमें हमारी दैनिक रूटीन में एक आवश्यक विषय वाणी पीठा से इसका एक इतिहास है कि कैसे पूर्ण भगवान सभी जीवों के पिता बन जाते हैं। प्रत्येक धर्म पद्धति में ये स्वीकार किया जाता है कि ईश्वर सभी जीवों का परम पिता है। ईसाई धर्म के अनुसार परम पिता ईश्वर जीवों को जीवन की सभी आवश्यकताएं प्रदान करता है। इसलिए वे प्रार्थना करते हैं, आज हमें हमारी प्रतिदिन की रोटी दो। कोई भी धर्म जो परमेश्वर को पूर्ण पिता के रूप में स्वीकार नहीं करता है, उसे कैतो धर्म या धोखा देने वाला धर्म कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम 1.1.2 में ऐसी धार्मिक प्रणालियों को खारिज कर दिया गया है। घर में प्रजहिता कैतवोत्र केवल नास्तिक ही सर्वशक्तिमान परमपिता को स्वीकार नहीं करता। यदि कोई सर्वशक्तिमान परमपिता को स्वीकार करता है तो वह उनके आदेशों का पालन करता है और एक धार्मिक व्यक्ति बन जाता है। लोग आमतौर पर भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, हे भगवान हमें हमारी दैनिक रोटी दो। ये भक्ति नहीं है, बल्कि ये धर्मपरायणता है, क्योंकि वह भगवान के पास जाता है इसलिए सुकृतिन। वह पापी आदमी नहीं है, वह नेक आदमी है। कम से कम वह भगवान के पास तो पहुंच गया है। और जो पापी हैं वे निकट भी नहीं आते, वे मंदिर में भी कुछ मांगने नहीं जाते। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स गॉड गिव अस अवर डेलिब्रेट श्रेणी में देखा गया है। उनकी शिक्षाओं का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से उद्धरण, जो कोई चर्च जा रहा है और भगवान से रोटी मांग रहा है, वह उस दुष्ट से 1000 गुना बेहतर है जो चर्च नहीं जा रहा है, क्योंकि आखिरकार वह भगवान के पास जा रहा है। शायद वो नहीं जानता कि ईश्वर से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन वह ईश्वर के पास आ रहा है। इसलिए वो उस दुष्ट से 1000 गुना बेहतर है जो नास्तिक है, जिसे चर्च या मंदिर की परवाह नहीं है। ऐसा कहा गया है, सुकृतनाय वह पवित्र है, वह भगवान को स्वीकार कर रहा है कि भगवान हमें रोटी देते हैं। श्रीमद् भागवतम व्याख्यान 7 सितंबर 1972। नया वृंदावन। ईसाई जगत में भी परमपिता परमेश्वर को परमपिता के रूप में स्वीकार किया जाता है। हे पिता हमें हमारी प्रतिदिन की रोटी दे। यह बहुत अच्छा है। परमपिता परमेश्वर को स्वीकार करना, सभी को स्वीकार करना होगा। यही मानव जीवन है, वह मानव ज्ञान है। यह सामान्य ज्ञान है कि यदि मैं अपने पिता द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ तो इतने सारे जीव वे कहाँ से आए हैं? वे परम पिता से आए हैं। श्रीमद्भागवत व्याख्यान 13 जून 1974। पेरिस। हर कोई कृष्ण को अपनी सेवा में लगाने की कोशिश कर रहा है। वे चर्च जा रहे हैं, हे कृष्ण हमें हमारी प्रतिदिन की रोटी दो कि आप मेरी सेवा करो। आप हमें हमारी प्रतिदिन की रोटी दो और मेरी सेवा करो। और हमारा प्रस्ताव है, यशोदामी कृष्ण आप पूरे दिन खेल रहे हैं। मॉर्निंग वॉक। 8 जुलाई 1975। शिकागो। भक्ति के निचले चरण में किसी की रुचि कृष्ण चेतना में हो सकती है, लेकिन उसकी वास्तविक रुचि इस बात में है कि इस भौतिक जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए। बिल्कुल वैसे ही है भगवान हमें हमारी दैनिक रोटी दो। इसलिए वही भगवान के पास भगवान की सेवा करने के लिए नहीं, बल्कि रोटी लेने के लिए गया है। अर्थात ही ये भी अच्छा है, लेकिन वह क्योंकि वह भगवान के पास रोटी मांगने गया है, वे उन दुष्टों से बेहतर है जो भगवान की परवाह नहीं करते। वह भगवान के पास चला गया है। भगवद गीता व्याख्यान 24 जुलाई 1973। लंदन। प्रत्येक धर्म में ईश्वर को परम पिता के रूप में स्वीकार किया गया है। ईसाई धर्म में भी कहा जाता है, हे पिता हमें हमारी प्रतिदिन की रोटी दो। तो भगवान मान लिया, वास्तव में वह पिता है, होना आवश्यक है। हमारे पास असली पिता होना चाहिए। आप ये नहीं है कह सकते कि कोई ईश्वर नहीं है। यदि आप अस्तित्व में हैं, तो आप अपने पिता के कारण अस्तित्व में हैं। आपके पिता का अस्तित्व उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता के कारण है। कोई तो असली पिता होगा। श्रीमद्भागवत व्याख्यान 1 सितंबर 1972। नया वृंदावन। लोग अधिकतर आर्थिक विकास के लिए धर्म अपनाते हैं।
लोग आर्थिक विकास के लिए मंदिर, चर्च जाते हैं। चर्च में वे प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हमें हमारी दैनिक रोटी दो। ये आर्थिक विकास है। तो भौतिक रूप से वे चाहते हैं। वैसे भी वे भौतिक रूप से खुश रहना चाहते हैं। वह बहिरर्थमन्य है। भौतिक का अर्थ है ये शरीर पदार्थ है, और मैं जो शरीर के भीतर रहता हूँ, मैं आत्मा हूँ। भक्ति का अमृत व्याख्यान, 6 जनवरी 1973, बम्बई। सच्चा प्यार तब शुरू होता है जब आप भगवान को देने की कोशिश करते हैं। हर कोई भगवान से ये लेने की कोशिश कर रहा है, हे पिता, हमें हमारी रोजी रोटी दो। ये शुद्ध भक्त नहीं है। ये अच्छा है क्योंकि वह भगवान के पास पहुंच गया है, लेकिन ये भक्ति नहीं है। वार्तालाप, 19 सितंबर 1973, बम्बई। ईश्वर हमें सब कुछ प्रदान कर रहा है, हालांकि हम सोचते हैं कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर मर चुका है, और आप सब बकवास कह सकते हैं। लेकिन ये ईश्वर की कृपा है कि आप रोज खा रहे हैं। यह एक तथ्य है। या तो तुम कहो, परमेश्वर हमें हमारी प्रतिदिन की रोटी दे, या तुम ये मत कहो कि परमेश्वर तुम्हें रोटी देने के लिए उत्सुक है। वह बहुत दयालु हैं क्योंकि आप उनके पुत्र हैं। श्रीमद् भागवतम व्याख्यान, 3 मार्च 1967, सैन फ्रांसिस्को।